लो। तो मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आ जाइए मेरे पास आज फिर से एक शानदार टिप्स जानने के लिए। और आज का टॉपिक क्या है देख रहे मेरे पास जैसे सीजनली प्लांट होते हैं हम लोग के पास, तो ऐसे ही अब हम लोग के पास आ गया है सीजनली प्लांट की देखभाल करने के लिए। तो अब हम लोग का एक्सोरा प्लांट ऐसा है जो हम लोग के इस समय पूरे टाइम फूलों से भरमार रहेगा, चारों तरफ सिर्फ फूल ही फूल होंगे। तो आज मैं आपको इस सूखे हुए एक्सोरा को बताना जा रही हूँ कि ये सूखा बिल्कुल एक्सोरा है और बिल्कुल सूखे एक्सोरा इतना खूबसूरत प्लांट है कि हम लोग इसको मतलब कहीं भी अगर देखेंगे तो इसमें इतनी ढेर सारी कलियां थी, पूरी मुझे लग रहा था गुच्छे गुच्छे वाले बंडल इसकी कलियां आनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन अब मौसम कुदरत के अनुसार तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, उसके तो आगे हम लोग बिल्कुल ही बेकार हैं। चाहे हम लोग कितना भी उपाय कर लें, अगर कुदरत है तो कुदरत का करिश्मा होता ही है। तो जैसे कि सीजन अनुसार चल रहा है हम लोग का पतझड़ सीजन, तो इस समय पतझड़ की वजह से हम लोग ने कितनी भी इसमें खाद डाल दी, कितना भी उपाय कर लिया, लेकिन पतझड़ की वजह से ये प्लांट हमारा पूरा झड़ गया है। तो झड़ने की वजह से आप देख सकते हैं कलियां निकली हैं, देख सकते हैं आप, अभी भी कलियां ढेरी भरी पड़ी। मार्च महीना बीतेगा और अप्रैल में ये पूरा प्लांट हमारा, आपको समझ नहीं आएगा कि ये वही प्लांट है। मतलब सूखे प्लांट में हम लोगों के अंदर ये उपाय होते हैं कि सूखे प्लांट को ही हम लोग पूरा सदाबहार कर देते हैं। तो फ्रेंड, स्टार्ट कहां से करनी है हम लोग को? सबसे पहले इसकी कटिंग करें। कितनी भी सुंदर इसकी ब्रांचेस हैं, देख सकते हैं कितनी सारी इसमें कलियां हैं और कलियां बन रही हैं। अगर मैं इसको छोड़ दूंगी तो कलियां इसमें आ जाएंगी, कलियां तो आ जाएंगी, लेकिन जो चीज हम लोग का पूरा पेड़ भरने वाला होगा, जो हरा भरा हष्ट पुष्ट हो जाएगा, वो चीज नहीं हो पाएगी। तो उसके लिए हम लोग को इसकी पूरी कटिंग करनी है कि जितने भी इसमें ये खाली ब्रांचेस हो गए हैं, तो खाली ब्रांचेस को हम लोग को इसको बिल्कुल नीचे टिप से ही काटने हैं। ये देखिए इस तरह से कटिंग हम लोग को करनी है कि इसमें बिल्कुल हम लोग का, फिर से दोबारा से देख सकते हैं इतनी मोटी मैंने इसकी कटिंग करी, कितनी हार्ड वाली, इसको हार्ड प्रूनिंग बोलते हैं। तो ये इस समय हम लोग को फरवरी में हार्ड प्रूनिंग ही करनी है, सारे प्लांट की बिल्कुल हार्ड प्रूनिंग करेंगे। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल करेंगे और मैं आपको धीमे धीमे बताती रहूंगी कि हम लोग को इसमें ऐसे कौन कौन से उपाय करने हैं कि कुछ ही दिनों में ये प्लांट आप सोच नहीं सकते हो, बिल्कुल आपकी मतलब बिल्कुल ही दुनिया से बाहर होगा सोचने से कि ये प्लांट हमारा वही प्लांट है। इतना सूखा प्लांट एकदम से इतना हरा भरा हो गया, सिर्फ एक महीना आप इंतजार कीजिए और वाकई में ये जादू नहीं है, सच में अपनी आंखों से देख लीजिएगा, अपनी आंखों से देखिएगा, क्योंकि हम तो वीडियो हमेशा बनाते रहेंगे, हमेशा आपको दिखाते रहेंगे। कुछ दिनों बाद आप मेरा ये प्लांट देखिएगा, ऐसे गुच्छों से फूल भर जाएगा कि आपको बिल्कुल मेरी आंखों पे विश्वास नहीं होगा। तो आप अपनी आंखों से खुद देखिएगा ना, मैं तो चलो जो बता रही हूँ वो बता रही हूँ, लेकिन आप अपनी आंखों से खुद इसका प्रैक्टिकल देखिएगा, उसके बाद ही मुझे बताइएगा। तो हम लोग को ये पूरी ऐसे हार्ड प्रूनिंग कर देनी है इस तरह की। ये देखिए यहां से पास से दिखाती हूं मैं, तो इस तरह के कीड़े लगते हैं, इस कीड़े के लिए भी मुझे अभी आपको बहुत सारे उपाय बताने हैं। तो अब हम लोग को इसको स्टार्ट क्या करना है, पूरा ही इसका हम लोग को बकेट खाली कर देना है, पूरी मट्टी निकाल देनी है, इस तरह की पूरी मट्टी इसकी खोद खोद के निकाल देनी है। ये देखिए इस तरह से इसकी मट्टी हमें निकालनी है, पूरी मट्टी हम इसकी खोद देंगे बहुत अच्छे से, इसकी मट्टी एक एक बिल्कुल नीचे से मट्टी निकालेंगे। जड़ हम लोग की किनारे किनारे जो टूट जाएंगी, कोई बात नहीं, कोई चिंता की करने की बात नहीं, क्योंकि हम लोग को रिपोर्टिंग करनी है। जब हम लोग उसको रिपोर्टिंग ही करेंगे तो जड़ें तो हम लोग को वैसे भी साफ करनी पड़ती है हर प्लांट की, हर 6 महीने में हम लोग को रिपोर्टिंग करनी है। तो ये 6 महीने के बाद का मेरा प्लांट है, समझ लीजिए। ये देखिए गजब का, देख लीजिए, ये देखिए क्या जड़ निकली है, गजब की खूबसूरत सी ग्रोथ है। और अब हमको क्या करना है, एक न्यू प्लांट इसका बनाना है। तो इस गमले को हम लोग बिल्कुल हटा देंगे, इस प्लांट को हटा देंगे और हम लोग अब न्यू गमला लेते हैं। न्यू गमले में हम लोग को क्या करनी है, जैसे कि हम लोग और अपने प्यारे से गमलों को पूरी तरह से भरते हैं, उसी तरह से हम लोग को भरना है। सबसे पहले मैं इसमें लूंगी बजरी वाली रेत नीचे डालूंगी, जिससे कि ये हम लोग की मट्टी कभी भी जम ना पाए। ये मैंने इसमें सबसे पहले रेत मिला दी। अब हमको क्या करना है, इसमें 50% कम से कम पूरी 50% हमें गोबर की खाद देनी। फरवरी के मंथ में हम लोग को सबसे ज्यादा उपयोग गोबर की खाद का ही करना होता है। गोबर की खाद हमने 50% ली, 20% हमें लीफ कंपोस्ट लेनी है। चाहे आप बर्मी कंपोस्ट लीजिए, चाहे आप किचन कंपोस्ट लीजिए, कोई भी कंपोस्ट आप ले सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको बर्मी कंपोस्ट लेनी है, आपको किचन ही कंपोस्ट लेनी है, आपको लीफी कंपोस्ट लेनी है। आप सुविधा के अनुसार जो आपके पास हो वो आप इसमें 20% लीफ कंपोस्ट लीजिए। बाकी हम लोग अपनी भाई गार्डन सॉइल लेते हैं, 30% हम लोग की गार्डन सॉइल हो जाएगी। तो ये मैंने पूरी इसमें अपना ये तसला तैयार कर रखा है आपके सामने, इस तरह से, ताकि ज्यादा देर ना हो पाए, वीडियो बहुत ज्यादा हम लोग की खिंच जाती है। तो ये इस हम लोग को धूप में सुखानी है। पुरानी मट्टी हम लोग धूप में सुखाएंगे तो हम लोग की फिर से वो
फिर से पूरी तौर से हमारी मट्टी ये तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए इस तरह से हम लोग को पूरा आधा बकेट आधा भरना है इसका। आप गमला 12 इंची भी ले सकते हैं, आप 20 इंची भी ले सकते हैं, जैसा आपका प्लांट हो, जितना पुराना आपका प्लांट हो उतना ही बड़ा गमला चाहिए होगा। मेरा मुश्किल से ये साल भर भी अभी नहीं हुआ है ठीक से कंप्लीट, और इसकी जड़ें बहुत बड़ी, इतनी बड़ी जड़ें नहीं है। अगर आपकी इतनी बड़ी हो तो आपको काटनी भी पड़ेंगी जड़ें। अभी मेरी जड़ें इतनी ग्रोथ नहीं हुई है, तो मैंने कोई इसकी कटिंग की जरूरत नहीं है। देख सकते हैं आप मेरी, बस अब इसको नाप के देखना है। ये देखिए ये इसमें आ गया है, अब ये इसमें फिट हो गया है। अब ये फिट हो गया है तो अब हम इसको गोबर की खाद देंगे। ये देखिए ये मैंने गोबर की खाद डाल दी, 50% मैंने गोबर की खाद दे दी है। मेरी मिली हुई है इसमें मिक्स बहुत अच्छे से, मैंने इसमें सब कुछ मिला रखा है, कंपोस्ट भी मिला रखी है। बस हमको इस तरह से इसका थोड़ा सा पार्ट भर देना है। इस तरह से ये हम लोग को भर देना है। ये पूरा हम लोग इस तरह से भर देंगे और इतनी जगह छोड़ेंगे, दबा के जड़ हम लोग को इसकी भरनी है। अगर आप लोग, मैं बार बोल रही हूं, अगर आपको जड़ों का जाल ज्यादा हो तो आप उसको किनारे किनारे से काट दीजिएगा। मेरे उसमें जड़ों का जाल नहीं था इसलिए मैंने इसको काटना उचित नहीं समझा, लेकिन पूरी न्यू मट्टी बनानी है, पूरी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो उसी से हमारा ये भर भरा के पूरा खूबसूरत से गुच्छे वाले फूल आने शुरू हो जाएंगे। अब ये मैंने उपाय ये कर लिया। इसके बाद हमको क्या करना है, ये देखिए मेरे पास जादू का पिटारा रखा हुआ है, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ जादू का पिटारा। ये देखिए ये मैंने लिए हुए ऑरेंज ये देखिए ये मैंने 2 ऑरेंज लिए हैं, और पूरा मतलब आप चाहें तो ऑरेंज पील का ही पूरा एक लिक्विड तैयार कर सकते हैं, आप चाहें तो ऑरेंज सहित इसको लिक्विड कर सकते हैं। मेरा ऑरेंज यहाँ से देखिए सड़ गया था, ये देख सकते हैं इस तरह से सड़ गया था, तो मैंने ऑरेंज सहित ही पूरा मिक्सी के जार में इसको पीस दिया है। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, ये देखिए मैंने पूरा इसको मिक्सी में जार में इस तरह से पीस दिया था। अब हमको क्या करना है, सबसे पहले तो मैं आपको इसमें तरीके दिखाती हूँ कि ये मैंने देखिए ले रखी है दाल। ये देखिए ये मैंने मसूर की दाल ली है, मसूर की दाल ली है, आप चाहें तो आप अरहर की दाल भी ले सकते हैं। मैंने दाल इतनी सारी दाल का इस्तेमाल किया है। ये दाल आपको पता है कौन सी दाल है, जो हम लोग की दालें सड़ जाती हैं। देख सकते हैं ये दाल मेरी पूरी तौर से कीड़े लग चुकी थी। ये कीड़ा खाया हुआ अनाज है, तो कीड़ा खाया हुआ अनाज हम लोग बहुत अच्छे से इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मैंने कीड़ा, आप चाहे तो साबुत डाल सकते हैं, आप चाहे तो पीस के डाल सकते हैं। तो मैं तो इसको पीस के ही रखती हूँ, पेस्ट बना के रखती हूँ दाल का। अक्सर ही मुझे जरूरत पड़ती है फूल वाले पौधों की, बता रही हूँ ग्रोथिंग के लिए। ये देख सकते हैं ये मैंने दाल पीसी हुई है, और ये मैंने इस तरह का पूरा 1 चम्मच, ये इस तरह का आप नाप ले लीजिए, इस तरह का पूरा 1 चम्मच ले लीजिए। ये हम लोग ग्रोथिंग का आपको बता रहे हैं कि हम लोग की फीडर, हाई फीडर, जो इतने गुच्छे गुच्छे फूल आएंगे, उसके लिए ही मैं आपको उपाय बता रही हूँ कि हम लोग को इसके बाद क्या क्या करना है। तो ये मैंने समझ लीजिए 1 महीने में ये खुराक दे दी, 1 महीने में ये खुराक दी। अब हमारी पूरी इसमें कैल्शियम की कमी हो जाती है, नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, फास्फोरस की कमी हो जाती है, और हम लोग की जो एसिडिक की कमी होती है, सबसे ज्यादा पीएच लेवल डाउन होता है सर्दियों में, तो पीएच लेवल हम लोग का पूरा डाउन हो गया है। इसकी वजह से मैंने इसकी पूरी मट्टी चेंज ही कर दी है, तो पीएच लेवल डाउन हमारा अब बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल बढ़िया हो गया। ह्यूमिक एसिड भी अगर आप लोग डालना चाहें तो उसमें वो भी आप डाल सकते हैं, लेकिन मैंने ये पूरा 100% ऑरेंज, पूरा ऑरेंज पील और ऑरेंज का ही इस्तेमाल किया है, जो हम लोग की 100% एसिडिक पूरा भरपूर होता है। जो हम लोग की एसिडिक पूरी भरपूर होती है, मात्रा बिल्कुल, जो हम लोग की एसिडिक की कमी हो जाती है इसमें, उसका पूरा हमारी ये कमी दूर कर देगा पूरा 1 महीने तक। ये मेरे खाद, मेरा खूबसूरत एक खाद है ये, जो हमारी इतनी तेज रफ्तार करेगी कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और अब इसके बाद हम लोग को लेना है ये कैल्शियम पाउडर। कैल्शियम पाउडर आप देख सकते हैं, ये मेरा है चूना। ये देखिए ये मैंने चूना ले रखा है, ये कैल्शियम पाउडर है। कैल्शियम की थोड़ी बहुत कमी हो जाती है हम लोग की सर्दी में, क्योंकि हम लोग के जो पत्ते झड़ गए हैं, जो झड़ रहे हैं वैसे कुदरत की तौर से ही झड़े हैं, सब कुछ कुदरत से ही हुआ है, लेकिन अब हमको इसकी पूरी खुराक दोबारा से अच्छी लानी है। अच्छी लाने के लिए ही ये सारी खुराक मैंने इसमें दी है। तो हमको इसमें कैल्शियम पाउडर मुश्किल से 1 चुटकी या 2 चुटकी आपको चूने का इस्तेमाल करना है। तो ये हमने चूने का इस्तेमाल कर दिया है। इसके बाद हम लोग को हल्दी, अपनी फंगीसाइड, जिससे थोड़ी बहुत, वैसे तो चूने से सबसे 100% हम लोग के कीड़े मर जाते हैं। उसके बाद भी थोड़ी सी हल्दी हम लोग अपनी इसमें पॉइंट में, जो हम लोग के कट गए हैं यहाँ से पॉइंट, आप चाहें तो इसमें एलोवेरा जेल लगा सकते हैं, नहीं तो आप इसमें ये भर के, जो आप देते हैं ना भर के, जो हम लोग, ये देखिए ये नाप देख लीजिए, मतलब कि 50% हम लोग को पानी लेना है, और 50 मतलब 20% समझ लीजिए, ये हम लोग का एक पानी का जार है।
पानी का जार आपका 1 लीटर का है तो आप इसमें आधा लीटर आप इसमें पूरा पानी भाग ले लेंगे, और आधे लीटर से कम मतलब 1 कप, खाली 1 कप आपको इसमें ऑरेंज पील का रस डालना है और पानी मिला देना है। अगर आपको ज्यादा मात्रा लग रही हो इसकी तो आप पानी और भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हमारी नए से रूटीन से स्टार्ट हुआ है तो इसमें अभी हम लोग को इतना स्ट्रांग ये नहीं लगेगा। अगर आपका प्लांट जमाया है तो आपको इसका थोड़ा कम इस्तेमाल करना होगा, लेकिन हमने ये नया प्लांट लगाया है, मतलब नई मट्टी बनाई है, तो नई पट्टी में हम लोग को थोड़ा ये ज्यादा देना पड़ेगा, मतलब थोड़ा सा स्ट्रांग, जिससे कि हमारी दोबारा से लीव जो हम लोग की स्ट्रांग अच्छी अच्छी पत्तियां आएंगी, उसके लिए पावरफुल हम लोग को खाद इसमें डाल देंगे। तो उससे हम लोग का अच्छा खासा इसमें पूरी तौर से पोषक तत्व भर गए हैं, बहुत अच्छे से इसमें मट्टी में पोषक तत्व आ गए हैं। तो इससे ये हमारा हुआ आपको एक्सोरा में भर भर के फूल कैसे देगा उसके लिए अब मैं आपको एक कटिंग बता देती हूँ। जो हम लोगों ने ये कटिंग कर रखी है, सेम कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी कटिंग कितनी है। आप कटिंग चाहे तो छोटी भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इतनी बड़ी भी लगा सकते हैं, जैसा आपको अपना नया प्लांट, क्योंकि फरवरी की मंथ हो तो आपकी कटिंग बहुत अच्छे से लगती है, बहुत अच्छी। इसमें आपने जरा सा आपने हल्दी लिया, यहाँ पे जरा सी हल्दी लगाई, पॉइंट में इसकी आपने जरा सी हल्दी लगाई, और ये देखिए ये मेरी पूरी मट्टी परफेक्ट, जो मैंने अभी आपके सामने मट्टी बना के दिखाई है वही ये परफेक्ट मट्टी है। तो इसमें आप एक इसमें लगा दीजिए। जब ये कुछ दिनों बाद ये आपको लगे कि हमारी सक्सेसफुल हो गई है तो आप इसको ट्रांसफर कर दीजिएगा, जैसे चाहे पॉट में 10 इंची पॉट में करिए स्टार्ट में, उसके बाद देखिएगा धीरे धीरे थोड़ा जब ये खूब अच्छे से भरने लगेगा उसके बाद ही आप सोचिएगा इसको और बड़े प्लांट पे ट्रांसफर करने का। हर 6 महीने बाद ही हम लोग का रिपोर्टिंग करने का टाइम होता है, बिल्कुल 100% सक्सेसफुल होता है और बहुत बहुत ही अच्छे से भर भर के फूल आते हैं। तो कभी तो ऐसा टाइम आता है कि किसी के प्लांट बिल्कुल सूख जाते हैं और उसको तरीके नहीं मालूम होते हैं, तो उसको लगता है, वो निराश हो जाता है कि हमारा प्लांट बिल्कुल सूख गया, अब तो ये हमारे फूल ही नहीं देगा, क्योंकि उसको तरीके उसके बाद मालूम ही नहीं होते हैं कि हमारा ये प्लांट फिर से दोबारा खूबसूरत भर सकता है। तो उसके लिए ही मेन ये मैंने प्लांट का इंतजार किया, पूरे मौसम का इंतजार किया, मौसम के अनुसार हमारा प्लांट बिल्कुल इस समय बिल्कुल कुछ भी नहीं है, इस प्लांट में देख सकते हैं आप कुछ भी नहीं है। तो ये हमारा सूखा हुआ ही प्लांट है और उसको खूबसूरत बनाने के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाई है। तो फ्रेंड मैं चलती हूँ, फिर से नेक्स्ट वीडियो में आपके पास आऊंगी एक शानदार वीडियो लेके। तो आज की वीडियो, तो फ्रेंड ये एक्सोरा का प्लांट जो हम लोग की सबसे मेन टिप्स होती है हजारों फ्लावर लेने के लिए, जो आप देख सकते हैं कि कटिंग के बाद लोगों ने कहीं नहीं देखी होगी, क्योंकि ये जो प्लान है मैं खुद ही हर चीज का करती रहती हूँ और जो मेरा सक्सेसफुल चीज में हो जाता है तभी मैं वो वीडियो आपके पास लेके आती हूँ। तो ये देख सकते हैं मेरे पास नेल पॉलिश की डिब्बी है, आप कोई भी नेल पॉलिश की शीशी ले सकते हैं। जब हम लोग इसको कटिंग करते हैं, जैसे हम लोग कोई फंगीसाइड लगाते हैं, तो ये नेल पॉलिश भी पूरी फंगीसाइड का काम करती है, क्योंकि इसमें काफी कुछ ऐसे हाइजीनिक चीजें होती हैं जो हम लोग के प्लांट में किसी को भी कीड़े को, क्योंकि इसमें महक जो होती है बहुत स्ट्रांग होती है। कभी भी आपने देखा होगा जब नेल पॉलिश लगती है तो कितनी तेज स्ट्रांग महक आती है। तो ये देखिए इस तरह से पॉइंट में हम लोग को फंगीसाइड जैसे हम लोग लगाते हैं, अपने हर पॉइंट में जो मैंने कटिंग करी है इसके ऊपर मुझे ये लगा देना है। ये देखिए इस तरह से नेल पॉलिश लगा देंगे हम लोग की। तो ये देखिए ये नेल पॉलिश मैंने लगा दी है। तो अब ये मैंने हल्दी लगा के दिखाई थी, अब उसके बाद मैं ये नई टिप दिखा रही हूँ नेल पॉलिश की। नेल पॉलिश मैंने इसमें लगा दी है, हर फंगीसाइड में लगा दूंगी, हर तरह से ये एक फंगीसाइड का ही हमारा काम करती है। और अब देखिएगा आप कुछ दिनों बाद क्या फूलों की बहार आएंगी कि आप लोग जिंदगी में कभी गिन नहीं पाओगे। आपके पड़ोसी सारे ललचाते रहेंगे कि कहाँ से इतना खूबसूरत फूल का पौधा आया, क्योंकि ये सिर्फ मेरे गार्डन में ही मिलेगा, कुछ दिनों बाद ही पूरा भर जाएगा। जब हम लोग इसकी रिपोर्टिंग पूरी कंप्लीट कर देंगे तो हम लोग को सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है इसके सनराइज़ का, मतलब कि हमको कितने घंटे की धूप देनी है। ऐसे तो हम लोग पूरा मार्च में तो हम लोग को कम से कम 6 घंटे इसको धूप देनी है, अप्रैल के मंथ में भी हम लोग को इसको कम से कम 6 घंटे की धूप देनी है। उसके बाद जैसे ही ये फूलों से हम लोग का पूरा प्लांट भर जाएगा तो हम लोग को इसकी धूप थोड़ी कम कर देनी है, तब हम लोग को इसको धूप थोड़ी कम ज़रूरत होती है। फुली सनलाइट चाहिए, लेकिन इतनी फुल सनलाइट, सुबह की रोशनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। सुबह के टाइम फूल इसको आप 2 घंटे की धूप दे दीजिए बस। उसके बाद जैसे ही इसमें फूल आ जाए तो आप उसको ऐसी जगह सेमी शेड में रख दीजिए जहाँ सिर्फ 2 घंटे की धूप आती हो, और शाम के टाइम जाते समय में भी फिर 1 घंटे की धूप आती हो। बस ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग 3 घंटे 4 घंटे, इससे ज़्यादा धूप इसको नहीं देनी है, क्योंकि इतना खूबसूरत प्लांट है, ये धूप थोड़ा कम मांगता है। तो फ्रेंड्स समझ गए ना आप।